बिहार में 2003 में भी 30 दिन के अंदर एसआईआर का काम पूरा किया गया बिहार में। प्लीज और इसी एसआईआर में ये काम हुआ। अभी जो काम आई विल अलाउ यू, प्लीज सिट, टेक योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है वो, प्लीज। हाँ बताएं रोल। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, यानी कि सांसद भवन के अंदर अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। अपर हाउस लोअर हाउस में लगातार डिबेट चल रहे हैं, लेकिन अभी देश में एक मुद्दा कांग्रेस ने काफी गर्म कर दिया है, वो है एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जिस तरीके से कांग्रेस केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हावी हुई है, इससे कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बिहार में वोट की चोरी हुई है और देश के तमाम राज्यों में वोट की चोरी की साजिश की जा रही है। ऐसे में आज का डिबेट रखा गया था एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इलेक्शन रिलेटेड डिबेट रखा गया था। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय झा ने जमकर लताड़ा है विपक्ष को और कह दिया है कि बूथ कैप्चरिंग या वोटिंग को लेकर जो भी धांधली होती थी वो पहले होता था, ये यूपीए की सरकार में होता था, अब की सरकार में नहीं होता है। जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं तमाम वोटरों को बूथ तक पहुंचने का एक रास्ता मिला है। अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है, बूथों के लाइट ऑफ नहीं किए जाते हैं, बूथ पर धांधली नहीं होती है, अब ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होता है। और कहीं ना कहीं अगर वोटिंग अगर फेयर करवाना है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आज राज्यसभा सांसद संजय झा काफी गरजे हैं। पहले आप उनको सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपने पार्टी के तरफ से बात रखने के लिए आपने मौका दिया है। महोदय, चुनाव सुधार का कोई भी विचार या प्रयास तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक मतदाता सूची पूरी तरह स्वच्छ, सटीक और पारदर्शी नहीं होती है। महोदय, इलेक्शन जब से शुरू हुआ और मैं जिस स्टेट से आता हूं, जो रिपोर्टेड बूथ कैप्चरिंग है, जो रिकॉर्ड में है, वो सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग बिहार में शुरू हुआ, जो रिकॉर्ड में है। मैं भी देख रहा था एक प्लीज पूरा कांग्रेस के रूल में 1957 में बेगूसराय में सरयू प्रसाद सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग पूरा किया गया। ये किताब है इंडिया टुवर्ड्स एनर्की बाय ऑथर है इनके सक्सेना, 1967 टू 1992। बिहार में ऐसा बूथ कैप्चरिंग होता था कि जो पैसा चुनाव में खर्चा होता था तो एक पैसा रखा जाता था कि हमको जो गुंडे हायर करने हैं, जो बॉम्ब खरीदना है, जो गोली खरीदना है, कौन कौन बूथ कैप्चर करना है, पूरा प्रोफेशनल तरीके से वहां बूथ कैप्चरिंग होती थी। 90%, 95% बूथ को छाप करके लोग चुनाव जीतते रहे, सरकार बनाते रहे। जो लोग दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की बात करते हैं, वो ईवीएम से पहले बूथ तक नहीं पहुंच पाते थे वोट देने के लिए। यही सच्चाई बिहार की रही। आप भी जानते हैं, एक एक इलेक्शन का एक एक अपने आप में बड़ा बड़ा स्टोरी है। जब टीएन सेशन आए, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ पूरे 2005 से पहले जबकि 200, 400, 500 लोग नहीं मारे गए। पहली बार जब ईवीएम आया बिहार में, यहां तक होता था कि लाइट ऑफ कर दिया जाता था। आपके तरफ बैलेट है, उसको निकाल करके दूसरे तरफ डाल दिया जाता था। इस तरह का वहां एक एक घटना इतना बड़ा बड़ा है। वहां का बूथ कैप्चरिंग पूरा प्रोफेशनल तरीके से, पूरे ऐसे ऐसे लोग आइडेंटिफाई थे जो नोन थे कि ये लोग इस जिला से जाके दूसरे जिला में जाके बूथ कैप्चरिंग करें। यही वहां पे रहा। पहली बार हम लोगों ने 2005 में जब चुनाव देखा कि पहली बार यहां इलेक्शन कमीशन ने केजे राव को भेजा बिहार में, वो हाउस होल्ड नेम है आज भी, कि पहली बार बिहार ने फेयर इलेक्शन देखा और ईवीएम के थ्रू लाइन लगा के वोट दे करके सुबह से शाम तक पोलिंग जो होता है, नहीं तो वहां तो 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था, 10-11 बजे तक बूथ छाप लिए, चुनाव खत्म, बाहर से ही भागा के भेज दिया जाता था। और पहली बार लोगों ने देखा वहां पर कि ईवीएम से जब चुनाव होना शुरू हुआ और लोग लाइन लगा करके वोट देना 2005 में बिहार में शुरू की। मैं अभी देख रहा था वोट चोरी कल भी लगातार। मैं एक चुनाव का रेफरेंस जरूर देना चाहता हूं, 2005 फरवरी का,
वोट चोरी तो समझ में आता है, आप पूरा जनमत चोरी हो गया। पूरा का पूरा 2005 के चुनाव, फरवरी के चुनाव में 2 चुनाव हुआ था उस साल बिहार में। 2005 फरवरी के चुनाव में हंग असेंबली हुआ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने समर्थन दे करके इनको सपोर्ट मिल गया सरकार फॉर्मेशन के लिए। और उस समय की जो सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी। और रात में 12 बजे रात में कैबिनेट किया गया और कैबिनेट करके प्रेसिडेंट थे मॉस्को में। रात में फैक्स से मंगाया गया और राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया। कोई एमएलए ओथ भी नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट गए, कोई चर्चा नहीं करता है। हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कितनी बड़ी धांधली हुई सरकार बचाने के लिए उस समय। आजकल वोट चोरी का बड़ा यात्रा निकल रहा है बिहार में, निकाल करके आया है। लेकिन पूरा का पूरा बिहार के चुनाव में जो एमएलए जीत के आए, उनका आज भी नाम भूतपूर्व एमएलए नहीं है, उनको अभूतपूर्व एमएलए कहा जाता है, क्योंकि वो शपथ ही नहीं ले पाए। चुनाव जीत गए, लेकिन ऐसा काम कांग्रेस ने किया, वो शपथ नहीं ले पाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया वहां पर। और सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है। खुद कलाम साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो इस्तीफा देने का, जजमेंट के बाद वो इस्तीफा देने का मन बना लिए थे एक तरीके से। ये तो करतूत रहा है। अब मैं आता हूं एसआईआर पे चर्चा इसलिए मैं करना चाहता हूं कि एसआईआर सिर्फ बिहार में हुआ है, माननीय उपसभापति महोदय। अभी और जगह प्रक्रिया चालू है। यही एसआईआर 2003 में भी बिहार में हुआ था, ये पहली बार नहीं हुआ। बिहार में 2003 में भी, जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, 30 दिन के अंदर एसआईआर का काम पूरा किया गया बिहार में। और इसी एसआईआर में अभी जब ये काम हुआ, अभी जो काम, आई विल अलाउ यू, प्लीज सिट, टेक योर सीट। माननीय संजय जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हैं वो, प्लीज। हाँ बताएं। रोल 40 240. Yes. Sir, limited submission here is that when my party colleague spoke about SIR, she was interrupted. He speak about SIR. Everyone should be allowed to do that, sir. That is the limited point, sir. Thank you. Please, माननीय संजय। रहा हूं कि वहां पर हुआ, और जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया गया, उसमें बुलाया गया, हम लोगों को, हमारे बीएलए को बुलाया गया। पूरे इस प्रोसेस में एक कंप्लेन, जो विपक्ष के पार्टी है जो वहां पर थी, वहां पर एक कंप्लेन जाकर के इलेक्शन कमीशन को देते, हम लोगों तो नहीं देखा। कि हम लोग भी अपना मीटिंग किए पार्टी में, अपने प्रखंड अध्यक्ष सबसे पूछे कि भाई कोई कंप्लेन है, किसी का वोट काट दिया है तो आप लोग बताइए, हम लोग इलेक्शन कमीशन में बात करेंगे। एक कंप्लेन नहीं आया। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, एडवर्टाइज किया गया सब जगह, लोगों को बुलाया गया और 30 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हुई। मैं देखा कि पूरा का पूरा यात्रा निकला हम लोगों के एरिया से। जो प्रतिपक्ष के कांग्रेस के नेता है, जिस जिला में गए, कांग्रेस वहां साफ हो गई इस चुनाव में। एक भी सीट नहीं आया जिस जिला में यात्रा करके आया है। और उसके बाद महोदय 2025 का इलेक्शन हुआ बिहार का। पूरे इलेक्शन में बिहार जैसा प्रदेश जो जाना जाता था वायलेंस को लेकर के, बिहार जैसा प्रदेश 2 फेज में चुनाव हुआ। एक वायलेंस पूरा बिहार में कहीं नहीं हुआ। एक जगह रीपोलिंग कहीं नहीं हुई, एक रीपोलिंग नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव बिहार में हो रहा था तो पूरा देश का मीडिया वहां घूम रहा था। कोई एक वोटर नहीं मिला जिसने कहा हो, नहीं तो सोशल मीडिया का जमाना है, सारा मीडिया तो वहां था। एक वोटर आकर के कोई कहा हो कि उसका बूथ पे गया और बूथ पे उसका नाम नहीं था। कितना बड़ा झूठ फैला रहे थे ये लोग। पिछला हाउस आपने पूरा का पूरा बंद कर दिया जो बिहार में एसआईआर हो रहा था। इसी हाउस में, मैं एक जरूर रेफरेंस दूंगा, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। इसी हाउस में
सैयद शहाबुद्दीन साहब का प्रश्न है बिहार और बंगाल का एसआईआर को इलेक्ट्रल जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्धिकरण को लेकर के, और उस समय के लॉ मिनिस्टर थे जगन्नाथ कौशल, उन्होंने 1983 का, सैयद शहाबुद्दीन ये वाले नहीं, वो जो थे किशनगंज वाले, उनका, और वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है ये चीज करना। कांग्रेस के ही मंत्री थे उस समय। पूरा का पूरा चुनाव हो गया और एक कंप्लेन एक मीडिया में कहीं आया हो, इतना बड़ा चुनाव हुआ, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था, कोई बोला हो आकर के कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, कहीं मीडिया में आता, कहीं सोशल मीडिया में आता। तो इतना बड़ा झूठ, वोट चोरी का झूठ, हमें तो बताया कितना बड़ा जनमत चोरी वहां पर हुआ। एक बात और सुझाव के तौर पर, क्योंकि हम लोग चुनाव से होके आए हैं, जरूर जनता को प्रॉमिस करना चाहिए चुनाव में। हर एक पार्टी मैनिफेस्टो निकालती है। जो महागठबंधन के लोग लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन के, उन्होंने वहां एक प्रॉमिस किया चुनाव में, सब कुछ कर दिया, लेकिन जनता तो देखता है कि किस नेता की क्रेडिबिलिटी है, चुनाव में तो किसका विश्वास है वो देखता है। उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम बिहार के हर एक परिवार के एक लोग को सरकारी नौकरी देंगे। आज तक सारा इकोनॉमिस्ट फेल हो जाएगा इस थ्योरी पर। बिहार में 2 करोड़ 20 लाख परिवार है और 20 लाख लोग नौकरी में है, और 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात प्रॉमिस कर दिया। अगर उसको 40,000 भी तनख्वाह देंगे तो 10 लाख करोड़ रुपया लगेगा। बिहार का बजट 3.25 लाख करोड़ रुपया है। ऐसा प्रॉमिस करके लोगों के बीच में चुनाव से पहले आए। हर एक पार्टी को सोचना चाहिए, विचार जरूर करना चाहिए। अभी बहुत बात कह रहे थे कि एक बार चुनाव से पहले कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करे। जनता हालांकि इस सब बात को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन बिहार के अनुभव से मैं जरूर एक बात कह सकता हूं कि जो बिहार में 65 लाख वोट कटे 2003 से 25 तक 22 साल में, उसमें 40% वोट ऐसा था जिनका डेथ हो गया था, जो जिंदा नहीं है और उनके नाम पर बोगस वोटिंग होता था, जो माइग्रेट कर गए थे या जिनको 2 जगह जिनका नाम था, वही क्लीनिंग हुआ है। इसलिए एसआईआर या इलेक्टोरल प्रोसेस में जो चीजें हो रही है, हमारी पार्टी तो खास करके ईवीएम की सबसे बड़ी समर्थक है कि ईवीएम तो कभी नहीं हटना चाहिए। हम लोग देख चुके हैं बिहार में। तो मैं धन्यवाद देता हूं इस विषय पर हमको बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। तो आप सुना जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग का पूरा हवाला दिया कि पहले बूथ कैप्चरिंग होता था और तमाम उन नेताओं के नाम गिनवाए हैं, 2005 के इलेक्शन का जिक्र किया है, ईवीएम का जिक्र किया कि ईवीएम से किस तरीके से चुनाव होते हैं। अब देखना होगा कि एसआईआर की सियासत और ये इलेक्शन को लेकर जो धांधली की सियासत चल रही है, ये कब तक थमती है और कब तक विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर विराम लगाता है, क्योंकि एसआईआर तमाम राज्यों में चल रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए करवाया जा रहा ताकि उन वोटरों के नाम को काटे जाए जो वोटर कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल है, किसी का कोई माइग्रेंट कर गए हैं, किसी की डेथ हो गई है, किसी के 2-2 जगह नाम शामिल है। तो ऐसे में उन तमाम वोटरों के नाम को काटे जाने हैं और एक ट्रांसपेरेंट और एक्चुअल वोटर बनाने हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ऐसे में एसआईआर का होना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन को करवाने के लिए कर रहा है। ऐसे में संजय जहाज खूब गरजे हैं, लेकिन अब देखना होगा विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या कुछ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए। लाइव के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।